देखिए, हमारा ये सीधे से मानना है कि चंद्रमा और चंद्रमा पे जिस प्रकार से हमारे चंद्रयान-3 उतरा है, चंद्रमा सिर्फ एक भौगोलिक स्थिति नहीं है, भौगोलिक एक मानचित्र पे एक वो नहीं है, बल्कि चंद्रमा से हमारा आध्यात्मिक और सामाजिक संबंध है। और आध्यात्मिक, हम आप सब जानते हैं कि प्रजापति दक्ष की जो कन्याएं थी 27, उनसे विवाह हुआ था, रोहिणी से प्रेम करते थे चंद्रमा। और उस चंद्रमा पे अधिकार जमाने का प्रयास किस प्रकार से लोग कर रहे हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग, अभी भी एक मौलाना का सुन रहे हैं कि उसका जो पॉइंट है, उसका जो शिव शक्ति पॉइंट है, शिव शक्ति धाम जिसको मैं बोलता हूँ, उसको अल्लाह के नाम से रख दिया जाए। अरे क्या मतलब बनता है भाई? आप ये बताओ, चंद्रमा तो हिंदू सनातन धर्म के भाग है। और एक तो 14 अगस्त 1947 को जब देश बंटवारा हुआ, तो एक तो देश का टुकड़ा पाकिस्तान ने लिया, जिन्ना को दे दिया कांग्रेसियों ने, और दूसरी तरफ हमारे चंद्र देवता के भी टुकड़ा करके पाकिस्तान लेते गया और वहाँ पे ध्वज में लगा दिया। हम तो उसके लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अपनी लीगल करेंगे कि हमारा ध्वज पे चंद्रमा का वो लगा करके, और रोहिणी का बिंदु जो होता है, चांद सितारा जिसको बोलते हैं, वो तारे, तो तारे नहीं है, चांद तारे नहीं है, वो चंद्र देवता है और रोहिणी है, और उसकी प्रतीक को लेके अपने ध्वज पे लगा लिया। और लगा करके कहाँ तक, चंद्रमा तो शांति के, शीतलता के प्रतीक है, इसलिए भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होते हैं। और कहाँ तक वो शांति का कार्यकर्ता पूरे विश्व में, आतंकवाद पूरे विश्व में फैला रहा है, हमारे देश में आतंकियों को भेजता है, सीमा पे रोज़ आतंकी मारे जाते हैं। तो यह, या तो तुम हमारा चंद्रमा हम इनसे वापस लेंगे, जिन कांग्रेसियों ने उसे दे दिया, भारत के भी टुकड़े दे दिए और चंद्रमा के भी टुकड़े दे दिए हमारे देवता को, तो इसलिए आप चंद्रमा हमारे वापस करो, अन्यथा आपके खिलाफ मानहानि का केस हम करेंगे। जैसे हिटलर ने हमारे स्वास्थ्य को चुरा लिया, स्वास्थ्य को ले करके और कत्लेआम किया और बदनाम किया हमारे स्वास्थ्य को, वही टेढ़ा स्वास्थ्य लगा दिया था, उसी प्रकार के ये हमारे चंद्र देवता के टुकड़े को लगा करके और आतंक फैला रहा है पाकिस्तान। तो इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर जो, या तो आतंकवाद छोड़ो, या तो हमारे चंद्र देवता को लगाओ और उसमें चंद्रमा का जो मंत्र है, ओम चंद्राय नमः, उसको लिखो ध्वज पे। लेकिन ये नहीं चलेगा कि हमारे देवताओं का इस्तेमाल करो। इसी प्रकार से देखो, मदनी साहब ने कैसे कहा, हमारे मनु जी महाराज को कहा वो आदम है, तो अपना माने मेरे देवता, मेरे भगवान, अब ब्रांड आप लिख दो, ये क्या मतलब बनता है भाई? तो ये कहीं ना कहीं ये जो सेकुलर थे ना, ये सबसे बड़े बदमाश थे। इन्होंने न सिर्फ हमारे हिंदुओं के साथ वो किया, न सिर्फ हमारे देश के टुकड़े किए, बल्कि उसके साथ हमारे देवताओं के भी टुकड़े करा दिए। तो इसलिए इसको बड़ी सोचने वाली बात है कि आप देखो कि ये किस तरह से इन्होंने हमारे साथ छल किया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूछ लीजिए पाकिस्तानियों से कि चंद्रमा किसके पुत्र हैं, बता ही नहीं पाएंगे। देवी अनुसुईया के पुत्र थे चंद्रमा, उनके देवी अनुसुईया के 3 पुत्र थे, जिसमें एक चंद्रमा भी थे, जो उनको श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का, उसमें क्षय रोग का, और भगवान शिव ने उस क्षय रोग को नष्ट किया। जिसके बाद जो है, जब भगवान शिव ने हलाहल जो समुद्र मंथन से पिया था वो, तो उसके बाद पीने से गर्मी हो गई, जिसके बाद चंद्रमा से लेकर सभी देवताओं ने आग्रह किया कि इसको धारण कर लीजिए अपने मस्तक पे। तो उसको धारण किया, जिसे शांति का प्रतीक माना गया। और चंद्रमा के अनेक पाप और उसके जो श्राप थे, उसको जो मुक्त किया, वो चंद्रमा भगवान शिव का भक्त था। तो एक तो सबसे अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि चंद्रमा के जो सतह पे जहाँ पे उतरा है, उसका नाम शिव शक्ति धाम है, यानी शिव शक्ति पीठ, शिव शक्ति धाम करे, शिव शक्ति पॉइंट है, पॉइंट अंग्रेजी हो जाता है, उसको शिव शक्ति धाम के रूप में हम चाहते हैं वहाँ भव्य मंदिर बने। हिंदू महासभा ने प्रस्ताव भी पास किया है और मैं बनवाऊंगा उसको, जैसे ही आवागमन थोड़ा सुलभ हो जाएगा करेंगे। और जिहादियों को पूरी तरह वहाँ वर्जित किया जाने से, और कांग्रेस मानसिकता के लोग भी वहाँ न जाने पाए, क्योंकि वहाँ पे बड़ी सीधी सी बात है कि वहाँ इसके पहले की भारत की तरह स्थिति हो जाए, टुकड़े टुकड़े कराए, वहाँ पे बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होगा। चंद्रमा हमारे हिंदू सनातन के देवता है, वो हिंदू सनातन राष्ट्र होगा पूरी तरह, जहाँ से सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् का संदेश जाएगा। तो इसलिए चंद्रमा, सूर्य या हमारे ग्रहों पे, हमारे नक्षत्रों पे कब्जा करना बंद करो। वहाँ चंद्रमा जिहाद अब नहीं चलेगा। कांग्रेसियों ने तो दे दिया टुकड़ा, उसको भी लेंगे, चाहे कितनी भी लीगल लड़ाई लड़नी पड़े। तो इसलिए हम संसद में चाहते हैं कि एक प्रस्ताव पास हो कि एक तो चंद्रमा हिंदू राष्ट्र घोषित हो, चंद्रमा को किया जाए, और वहाँ पे शिव शक्ति धाम के रूप में वो पीठ की जो है स्थापना हो, उसकी पूरी हिंदू महासभा उसको बनवाने की खर्च भी उठाएगी। और दूसरी जो है, पाकिस्तान को किया जाए कि जैसे स्वास्तिक हमारा जो अवैध तरीके से हिटलर ने ले लिया था, उसी प्रकार से कांग्रेसियों ने दे दिया पाकिस्तान को, और चाँद का टुकड़ा और वो जो तारे हैं ना, वो रोहिणी है,
चूँकि चंद्रमा रोहिणी से प्रेम करते थे, चंद्र और रोहिणी को लेकर के माँ रोहिणी को उन्होंने कर लिया। तो इसलिए ये किसी भी तरीके से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि देवी अनुसुईया के पुत्र का इस प्रकार से अपमान हो। तो हम चाहते हैं कि उसको लेकर रहेंगे और चंद्रमा हिंदू राष्ट्र हो, वहाँ से पूरे ब्रह्मांड का शांति का संदेश जाएगा। वहाँ पे किसी प्रकार जिहादी मानसिकता, लव जिहाद और चंद्रमा जिहाद नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे है जो यहाँ पे ही शांत करने में देखो कितनी मुश्किल हो रही है। तो इसलिए ये जिहादी मानसिकता के लोग और सेकुलरों का माया जाल वहाँ न फैले, इसलिए वहाँ से एकदम वहाँ पहुँचने से भी वंचित किया जाना चाहिए और वहाँ विशुद्ध रूप से हिंदू सनातन राष्ट्र की घोषणा चंद्रमा पे करनी चाहिए।